अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग सब खैरियत होंगे, बखैर होंगे। उम्मीद है कि आप लोग सब सही सलामत होंगे। जैसा कि आज हम जो पढ़ाने वाले हैं, यानी आज क्या पढ़ाने वाले, कल बोले थे आमोजिस के बारे में, अहम निकात, वही हम बताने वाले हैं। उसमें आप वो पढ़ाने से पहले एक बात आपको बोलना चाहते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सअप चैनल में भी है, व्हाट्सअप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़। टेलीग्राम में जाइएगा, इसी नाम से है MAD उर्दू क्लासेस, तो उसमें ज्वाइन हो जाइए। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट कीजिए। जो अगर कोई आपको कोई चीज़ दिक्कत हो रहा है तो वो बताइए, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। जैसे कोई बोले थे आवाज़ का दिक्कत है, तो आवाज़ का दिक्कत को हम सॉल्व किए हैं। उसी हिसाब से आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आगे हम जा सकते हैं, ठीक है। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो कैसा लगा हो वो भी कमेंट कीजिए। अगर कोई वीडियो में दिक्कत हो रहा है, यानी क्लास में आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो वो हमको कमेंट करके बोलिएगा, तो हम आपको उसका सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का ज़रूर हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, कल हम जो पिछला क्लास किए थे, पिछला क्लास अगर कोई वीडियो पिछला क्लास अगर कोई नहीं देखे हैं तो जाके पिछला क्लास देख लीजिए। एक क्लास 25 है दोस्तों, यानी हम क्लास बाय क्लास ऑन क्लास से 24 क्लास तक करा चुके हैं। आज क्लास 25 है दोस्तों। अगर आप शॉर्ट वीडियो से आए हैं तो अच्छे से बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर स्किप कर देते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्किप किए, सीटेट वैसा सब्जेक्ट है, वैसा चीज़ है। अगर आपको 29 यानी 29 या 30 या 28, ये तीनों में से अगर कोई भी आपको चाहिए तो मेरा 1 क्लास से लेकर आज 25 क्लास है, वो आप देख लीजिए। और अगर अपने दोस्तों का कोई सीटेट का है, सीटेट का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिए, हम इन्फॉर्मेशन वीडियो में डाल देंगे या हम आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। उसका वीडियो हम लाते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी चीज़ का आप लोग को होता है तो वो हम लाने का कोशिश करते हैं और लाते भी हैं, और आलतू फालतू बात हम नहीं बोलते, ठीक है दोस्तों। आमोजिस के बारे में अहम निकात, यानी क्या है आमोजिस के बारे में जो अहम निकात है वो देखिए। सभी बच्चे सीखते हैं अगर उन्हें उनकी ही रफ्तार से सीखने दिया जाए। यहाँ क्या बोल रहा है, सभी बच्चे सीखते अगर उनकी ही रफ्तार में सीखने दिया जाए, सीखने के बच्चों के तरीक़ों पर ही अमल किया जाए। क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, सभी बच्चे सीखते हैं अगर उन्हीं की रफ्तार में सीखने दिया जाए। अगर आप क्लास में पढ़ाते हैं, यानी आप क्लास में पढ़ाने जाइएगा, जैसे कोई टीचर है, अगर कोई स्टूडेंट है, यानी तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्टूडेंट को अगर उसी के हिसाब से, यानी उसको बिना मारे प्यार से उसको सिखाना पड़ेगा। NEP 2020 में क्या लिखा गया है, जो बच्चों को बड़े ही प्यार से समझना होगा। बच्चों को आप थोड़ा सा भी ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। यानी सभी बच्चे सीखते हैं अगर उन्हीं की रफ्तार में, क्या है, सभी बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चे सीखते हैं अगर उन्हीं की, क्या बोल रहा है, अगर उनकी ही रफ्तार से सीखने दिया जाए। किसके रफ्तार से, उनकी ही रफ्तार से क्या किया जाए, सीखने दिया जाए। यानी सभी बच्चे, यानी कोई भी बच्चा हो, वो बच्चा सीखते हैं, मगर इसमें क्या है, जो उसका सीखने का जो रफ्तार है, उन्हीं की रफ्तार से सीखने दिया जाए, तभी वो सीख पाएगा। अगर आप बोलिएगा जो नहीं,
आप अपने हिसाब से उसको मार के सिखाइएगा, उसको रट के सिखाइएगा। अगर रटना सिखाइएगा, मार के रटना सिखाइएगा, तो वो उसका आदत क्या रहेगा, रटने वाला आदत। वो समझेगा नहीं तो वो समझेगा नहीं। बच्चों को क्या करना है, उन्हीं के तरीके से, वो जैसे सीख रहा है उस हिसाब से आपको सिखाना है। अगर वो खिलौना के ज़रिए से सीख रहा है, अगर वो बोर्ड से सीख रहा है, यानी जैसे भी खेल के सीख रहा है, डांस करके भी सीख रहा है, तो उसको वैसे सिखाना है। मतलब ये नहीं जो आप मार के सिखाइएगा। NEP 2020 में ये कहा गया है, जो बच्चों को आप बिना मारे, बिना डांटे, बिना उसको चिल्लाए, उसको प्यार से पढ़ाना पड़ेगा। जो भी बच्चा होता है, NEP 2020 में क्या कहा गया है, जो बच्चे को जो पढ़ाना है उसको क्या करना है, प्यार से पढ़ाना है। उसको क्या करना है, प्यार से पढ़ाना है। उसको खिलौने के ज़रिए से पढ़ाना है, उसको हाथों के ज़रिए से पढ़ाना है। इसका मतलब नहीं, हाथों का ज़रिया का मतलब डंडा नहीं, उसका हाथों से समझाना है। बाबू एक बोलिएगा, हाथ से 1 2 3 4 5, ऐसे हाथ में जो उंगली होता उस हिसाब से सिखाइएगा। जैसे बच्चा सीख रहा उस हिसाब से सिखाया दोस्तों। और बिना स्किप किए हुए वीडियो देखे, क्लास देखे, तभी आपको समझ में आएगा। सीखने के बच्चों, यहाँ बच्चों के तरीकों पर क्या है, तरीकों पर ही अमल किया जाए। तरीकों पर क्या किया जाए, अमल किया जाए। गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है। गलतियाँ क्या है, आमोजिश का हिस्सा है दोस्तों। आमोजिश का क्या है दोस्तों, हिस्सा है। गलतियाँ किसका हिस्सा है, आमोजिश का हिस्सा है दोस्तों। आया समझ में दोस्तों। अगर गलतियाँ क्या है दोस्तों, आमोजिश का हिस्सा है, ठीक है। बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चा है वो, बच्चे गलतियाँ करके ही क्या करते हैं, सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ करके ही सीखते हैं। अगर ये बोलिएगा जो वो बिना गलती किए हुए सीखेगा, वो कभी हो नहीं सकता है। बच्चे क्या करते हैं, गलती करके ही सीखता है दोस्तों। यहाँ गलतियाँ आमोजिश का क्या है, हिस्सा है दोस्तों। बच्चे गलतियाँ करके ही क्या करते हैं, सीखते हैं। अगर सवाल में आ जाए बच्चे क्या करके सीखते हैं, तो बच्चे पहला क्या करते, पहला ऑप्शन देगा बिना गलती किया हुआ, दूसरा ऑप्शन में दे देगा बहुत सारे गलतियां करके, तीसरा ऑप्शन में दे देगा मार पीट के सिखाना है, चौथा ऑप्शन में दे देगा जो आपको रटा के सिखाना है। तो आपको क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करके ही सीखते हैं दोस्तों। प्राइमरी सतह पर तालबा, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी सतह पर तालबा बाहमी व रवाबित से बेहतर तरीके से सीखते हैं। प्राइमरी सतह पर तालबा क्या करता है, प्राइमरी सतह पर तालबा बाहमी रवाबित तरीकों से क्या करते हैं दोस्तों, सीखते हैं। बच्चे खेल के जरिया से फितरी तौर पर सीखते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, बच्चे खेल के जरिए से फितरी तौर पर सीखते हैं। यानी बच्चे खेल, पहला हम आपको, इससे पहले भी आपको हम बताए वही चीज़ आ गया। अभी बच्चे क्या करते हैं, खेल के ज़रिए से, यानी वो खेलते हैं, खेल के वो क्या करते हैं, सीख जाते हैं। वह एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह सीखते हैं। वह एक दूसरे से बातचीत करके ही सीखते हैं। मान के इधर चलिए, इधर एक बच्चा है, इधर एक बच्चा है, इसको और इसको अगर एक साथ रखिएगा, यहाँ इधर से कुछ बोल रहे हैं, इधर से कुछ बोल रहे हैं, तो इससे क्या बातचीत करके ही बच्चा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इधर एक स्टूडेंट है, इधर एक स्टूडेंट है, तो ये दोनों स्टूडेंट को क्या करना है, दोनों स्टूडेंट को बातचीत कर रहा है, दोनों आपस में मिल के बात कर रहे हैं। तो आपस में मिलने से क्या होता है, आपस में मिल के जो बात कर रहे हैं, तो बात करके बातचीत करके ही बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एक मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ, अब यहाँ देखिए, बच्चे वह एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, सीखना एक मुसलसल अमल है। सीखना एक क्या है, मुसलसल क्या है दोस्तों, अमल है। सीखना एक मुसलसल अमल है। यह सिर्फ
स्कूल में ही नहीं होता है। स्कूल के आमोजिश के अमल को घर के कामों, क्या बोल रहा है, यह सिर्फ स्कूल में ही नहीं, अगर कहीं पर सवाल में सिर्फ आ जाए तो वो निगेटिव सेंस में जाता है दोस्तों, ठीक है, आप ये ध्यान में रखिएगा। सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता, स्कूल के आमोजिश के अमल को घर के कामों को क्या किया जाता है, सरगर्मियों और माहौल से जोड़ना चाहिए। यानी बच्चे जो सीखते हैं सिर्फ स्कूल में नहीं सीखते हैं, उसके सरगर्मियों और घर के माहौल से सीखते हैं। किससे? घर के माहौल से, ठीक है दोस्तों। सरगर्मियों और माहौल से जुड़ना चाहिए। क्या जुड़ना चाहिए? सरगर्मियों और घर के माहौल से जुड़ना चाहिए दोस्तों। यहाँ देखिए आगे क्या बता रहा है, आगे देखिए। बच्चे अपने इल्म को क्या करता है? बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। बच्चे अपनी इल्म की तामीर क्या करते हैं? खुद करते हैं। या आपने बता सकते हैं जो वो खुद नहीं करते हैं। बच्चे अपनी इल्म की तामीर क्या करते हैं? खुद करते हैं। वह महज उस्ताद की तदरीस से ही नहीं, बल्कि एक बात यहाँ देखिए, बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। यहाँ दोस्तों क्या करते हैं? खुद करते हैं। बच्चे अपने इल्म की तामीर क्या करते हैं? खुद करते हैं। वह महज उस्ताद की तदरीस से ही नहीं, बल्कि ठोस तजुर्बात, खेल, खोजबीन। यहाँ देखिए बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। क्या करते हैं? खुद करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इससे सवाल बहुत सारे आते हैं। बच्चे क्या करते हैं? इल्म की तामीर खुद करते हैं। वह महज उस्ताद की तदरीस से ही नहीं, बल्कि ठोस तजुर्बात, क्या है? ठोस तजुर्बात, खेल, खोजबीन, क्या करते हैं? खोजबीन के ज़रिया बेहतर ढंग से और आसानी से सीखते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? खोजबीन के ज़रिया बेहतर ढंग से, बेहतर क्या है? ढंग से और आसानी से सीखते हैं। क्या करते हैं? आसानी से सीखते हैं। कौन? बच्चे का आमोजिशी अमल गुज़श्ता आमोजिश और तस्वीरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। एक मिनट, यहाँ क्या है? बच्चे अपने आमोजिश का अमल गुज़श्ता आमोजिश और तस्वीरात की बुनियाद क्या है? बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है दोस्तों। यहाँ देखिए बच्चे का आमोजिशी क्या है? आमोजिशी अमल गुज़श्ता आमोजिश और तस्वीरात की क्या है? तस्वीरात की बुनियाद पर ही आगे क्या होता है? आगे बढ़ता है। बच्चे का आमोजिशी अमल गुज़श्ता आमोजिश और तस्वीरात की बुनियाद पर ही आगे क्या है? बढ़ता है दोस्तों। समझ में आया? जो समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा। सीखने के दौरान होने वाली गलतियों को आमोजिशी के अमल हिस्सा के तौर पर देखा जाना चाहिए। सीखने के दौरान क्या है? सीखने के दौरान सीखने के दौरान होने वाली गलतियों को आमोजिश के अमल हिस्सा के तौर पर देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? सीखने के दौरान होने वाली गलतियों को आमोजिश के अमल हिस्सा के तौर पर देखना चाहिए। आया समझ में दोस्तों? ना कि एक नक्श के तौर पर, ना कि क्या है? एक नक्श के तौर पर। हमें तालीम के क्या है? हमें तालीम के अमल चाहिए। क्या है? हमें तालीम के अमल चाहिए। समझ में आया दोस्तों? हमें तालीम के अमल चाहिए। ज़रियाए तालीम कोई भी ज़बान हो, ज़रियाए तालीम कोई भी ज़बान हो, क्या हो? कोई भी ज़बान हो। हमें क्या है?
बिना स्किप के हुए देखिए, हम अच्छे से समझा रहे हैं, आप लोग समझ जाइए। ज़रिया तालीम कोई भी ज़बान हो, बच्चे की मादरी ज़बान का एहतराम करना ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है? बच्चे की मादरी ज़बान का एहतराम करना क्या है? ज़रूरी है दोस्तों। बच्चे की मादरी ज़बान का एहतराम करना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखिए शमूलियाती तालीम। अब शमूलियाती तालीम क्या है वो आप देखिए। अगर MAD उर्दू क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। अगर सीटेट का तैयारी करना है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। शमूलियाती तालीम, शमूलियाती तालीम किसको बोलेंगे? इनक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। हिंदी में क्या बोलेंगे? समावेशी शिक्षा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनक्लूसिव एजुकेशन। इस तालीम में क्या होता है आप ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। बिना ध्यान से बोलिएगा, जब हम नहीं सुनेंगे समझ में आ जाएगा, कभी नहीं समझ में आएगा दोस्तों। देखिए, इस तालीम से मुराद ऐसा निज़ाम तालीम है। क्या है? इस तालीम से मुराद ऐसा निज़ाम तालीम है जिसमें हर तालिबे इल्म को एक ही क्लासरूम में, क्या है? जिसमें हर तालिबे इल्म को एक ही क्लासरूम में, क्या है? एक ही क्लासरूम में, एक ही स्कूल में बुलाकर इम्तियाज़ बना भेदभाव के सीखने और सिखाने पर बराबर मौका हासिल होता है। आप यहाँ देखिए, इस तालीम से मुराद ऐसा निज़ाम तालीम है जिसमें हर तालिबे इल्म को एक ही क्लासरूम में है, ठीक है, एक ही स्कूल में बुलाकर, एक ही स्कूल में क्या है? एक ही स्कूल में बुलाकर बिना भेदभाव, क्या है? बिना भेदभाव। ये मतलब नहीं जो आप कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। टीचर को हमेशा याद रखना है, ना कोई भेद, ना भाव, ना कुछ भी। सब स्टूडेंट आपके लिए एक जैसा है। सीखने और सिखाने का बराबर मौका हासिल होता है। ठीक है, क्या होता है? हासिल होता है। यह माजूर, क्या है? यह माजूर बच्चों को आम बच्चों के साथ क्लासरूम के बाकायदा माहौल में शामिल करने का निज़ाम व इंसराफ फराहम करता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? यह माजूर बच्चों को आम बच्चों के साथ क्लासरूम के बाकायदा माहौल में शामिल करने का इंतज़ाम व इंसराफ फराहम करता है। जो माजूर, जो लंगड़ा, जो लुल्ला, यानी हाथ से माजूर है, हाथ उसका माजूर है यानी कमज़ोर है, तो उसको भी आप अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे लोगों के साथ आप उसको शामिल कर सकते हैं। यह खास बच्चों को आम दर्जा में शामिल करने पर जोर देती है। यह खास बच्चों को, जो खास बच्चे हैं, उसको आम दर्जा में शामिल करने पर जोर देती है। जो खास बच्चे हैं, जिसको थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी, उसको आम दर्जा में भी शामिल करने पर जोर देना चाहिए। यह स्कूल और दर्जा के माहौल को खुशगवार बनाने पर जोर देती है। यह स्कूल क्या करता है? और दर्जा और माहौल को खुशगवार बनाने पर क्या करती है? जोर देती है दोस्तों। यह सभी बच्चों को एक आज़ाद आमोज़गार के तौर पर देखने चाहिए। क्या करना चाहिए? यह सभी बच्चों को क्या करना चाहिए? यह सभी बच्चों को एक आज़ाद आमोज़गार के तौर पर देखने पर जोर देती है। क्या करती है? जोर देती है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, अगर आपको उसमें जो हम बताए कुछ अहम निकात, वो जो हम बताए, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो समझ में नहीं आएगा। अभी जो बताने वाले वो देखिए,
ज़बान से मुतालिक आमोजेशी दुश्वारियाँ मंदरजा झेल है। ज़बान के आमोजिश जो है उसको ज़बान से मुतालिक आमोजिश और दुश्वारियाँ मंदरजा झेल है, वो आप थोड़ा देखिए। ओके, एक मिनट। यहाँ देखिए दोस्तों, अलेक्सिया, ये क्या है? अलेक्सिया। और डिसलेक्सिया, यानी डिसलेक्सिया हिंदी में वो बोलते हैं, अलेक्सिया हिंदी में भी बोलते हैं, ठीक है। डिसकैलकुलिया, इसके हम अगले जो क्लास आने वाले हैं उसमें हम बताएंगे। अभी यहाँ देखिए कैसे पढ़ना है वो देखिए। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, ठीक है दोस्तों। डिसग्राफिया क्या है? डिसग्राफिया, अग्राफिया, अग्राफिया, ठीक है। डिसग्राफिया, अग्राफिया, ध्यान से देखिए दोस्तों। डिस्फेजिया क्या है? डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया। अफीजिया, अफेजिया, 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 ठीक है दोस्तों। डिस्फेजिया, अफेजिया। अगर उर्दू में नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी भी हम दे दिए हैं, हिंदी में भी आप देख लीजिए। डिप्रेक्सिया क्या है? डिप्रेक्सिया, डिप्रेक्सिया क्या है दोस्तों? डिप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या है? अप्रेक्सिया, डिप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया। अगर उर्दू में बहुत से बच्चे कमज़ोर होते हैं तो इसीलिए हम दोनों में लाए हैं। अगर MAD उर्दू क्लासेस को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, जो हम बताए आप लोग को, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा। छोटा कर देते हैं पूरा। ये जो है, अगर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, एक मिनट। यहाँ देखिए, ये जो है, ये हम अगले क्लास में आप लोग को बड़े तफसील से और पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। जो डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया जो होता है वो क्या होता है हम बताएंगे। यानी एलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्फेजिया, डिप्रेक्सिया, डिस्फोरिया, डिस्थीमिया क्या चीज़ है वो हम सारा चीज़ आप लोग को डिटेल के साथ 1 नंबर 2 3 4 5 6 7। अगर ये आप लोग को अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अगर जो क्लास करते हैं उसके लिए तो अच्छी किस्मत है जो हमारे क्लास को करते हैं। अगर जो क्लास नहीं करते हैं तो उसके पास आप शेयर कर दीजिए, तब उसको भी समझ में आ जाएगा जो क्या चीज़ है। अगर सीटेट पास करना है, उर्दू में 28, 29, 30 नंबर लाना है तो आपको एक क्लास कर लीजिए। आपको दूसरे क्लास में जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, एक क्लास कर लीजिए। आपको क्लास कर लीजिए, एकदम हम बोलेंगे कर लीजिए, तब आप सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है दोस्तों। हम अगले क्लास में मिलते हैं। अगर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मेरा क्लास कैसा लगा आप लोग प्लीज़ एक बार ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको सही टाइम में नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्लास देख सकते हैं, क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा हम थोड़ा आसान सब, यानी जो अहम चीज़ है और सीटेट का जो होने वाला है वो थोड़ा लेट है, इसीलिए मैं भी थोड़ा लेट यानी थोड़ा थोड़ा करता हूँ, जो बच्चे भी सीख जाए और आप लोग का भी टेंशन ना हो, ठीक है दोस्तों।
हम अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास जो आने वाला है फिर 7 बजे। और हाँ, कल संडे है तो साप्ताहिक वीडियो आने वाले हैं। तो साप्ताहिक वीडियो को भी आप 1 घंटा का हो, 2 घंटा का हो, 3 घंटा का हो, यानी 7 दिन का जो क्लास होता है उस 7 दिन का क्लास भी डाल दिया जाएगा। वो आप देख लीजिएगा। अगर एक क्लास 1 2 3 4 अगर नहीं देखना चाहते हैं तो साप्ताहिक वीडियो संडे कल यानी फर्स्ट संडे को कल जाने वाला है साप्ताहिक वीडियो, यानी 1 क्लास से 7 क्लास तक आपको मिलेगा। फिर दूसरा संडे को 7 क्लास से 14 क्लास तक मिलेगा। फिर 14 क्लास से यानी 15 क्लास के 21 तक मिलेगा। फिर 21 से आपको 27 तक मिलेगा। तो इसीलिए आप साप्ताहिक वीडियो भी देखिएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्लास में मिलते हैं। और अगर कल आप लोग का साप्ताहिक वीडियो आने वाला है तो इसीलिए आप उसको भी जाके देख लीजिएगा और 7 बजे ही आएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।